हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आप पर मैं तो कैसे हैं मिस सो मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 12 नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जब हमारे बनकी की फैमिली कमेंट कर देना। इसके बाकी पार्ट नहीं तो उसे चैनल पे चेकआउट देख लेना, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसे चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा जो हमारी सुमिर होती है ना, वो बोलती कि ये लड़का क्या करके चलेगा, वो अपनी जो है चिक्स पे हाथ लगाई होती है। और दूसरा हमें मिसो का सीन दिखा था। मिसो जो है बाइक स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे लिटरली होती नहीं। मिसो कहता लगता है मुझसे बाइक नहीं चलने वाली, और वो देखता है कि पास में स्कूटी है। मिसो कहता है कि स्कूटी की चाबी तो अंदर है, और वो क्या करता है धीरे धीरे जाता है घर में। और दूसरा भी हमारी सुमिर जो किचन में काम कर रही थी है, हमारा मिस्सो कहते हैं चलो ये काम कर रही है। और मैं सुमेर कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो मिस्सो यूज़ लाइक वो मैं तो सुमेर कहती है स्कूटी की चाबी वहाँ साइड में पड़ी सोफे पे। तो मिस्सो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो मिस्सो मेरी कहती है मैं तुम्हें विंडो से देख लिया था, तुम नाकाम कोशिश कर रहा था बाइक स्टार्ट करने की, पर तुमसे हुई नहीं। तो मिस्सो कहता है वो बात नहीं है, मुझे लगता है कि बाइक ख़राब हो गई। इसमें सुमेर कही वो लाइक अच्छा मेरी डेड बाइक छोड़ के चलो ख़राब हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारा मिस्सो कहता है कि अब मुझसे नहीं हो रही सच में स्टार्ट। और ये कहते जो मिस्सो स्कूटी की चाबी लेके मैं से भाग जाता है। सुमेर कहती सच में लड़का बहुत ज़्यादा शर्म आता है। और जो सिर्फ हमें मिस्सो का सीन दिखाता है, मिस्सो कहता है कि लड़की बिल्कुल नहीं शर्माई। मुझे लगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगी है कि आखिर मैंने इसे किस क्यों किया उस टाइम पे। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सो का। मिस्सो जो था अपने उस शॉप पे पहुंच गया होता है, और मिस्सो शॉप पे जाते हुए देखता है वर्कर्स होते हैं ना, वो मतलब शॉप के बाहर होते हैं। तभी सुमेर पूछती है मिस्सो से कॉल करके कि क्या तुम पहुंच गए। तो मिस्सो कहता है कि हाँ पहुंच गया। तभी सुमेर कहती है कि तुम्हें जो है कुछ लोग दिख रहे होंगे बाहर, तो वो जो है शॉप के वर्कर से डैड ने कहा था कि तुम्हें बता दूँ। तो मिस्सो कहता है ठीक है। और वो जो है लड़के को देता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से ऑन मतलब जो गेट वगैरह खोल दो, इसका शटर वगैरह। तो हमारा जो वहाँ पे लड़का तो कहता है ठीक है सर, और वो खोल देता है। और फिर जैसे सब दुकान वगैरह जमाते हैं स्टोर वगैरह में, कुछ कुछ जो है चीज़ें खाली हो गई होती है, जस्ट लाइक फ्रूट जूस और मिल्क की जो बॉटल होती है वो, तो उसे जो है वापस मतलब वापस से लगा दिया होता है बाकी सामानों के साथ। और बिल्कुल अब सब तैयार होता है, और जैसे शॉप ओपन होती है ना, तो कुछ कस्टमर आते हैं ख़रीदने। और मिशो का ऐसा अच्छा बिजनेस चल रहा होता है। सारे ओल्ड मैन भी आए होते हैं, क्योंकि वेल ऑब्वियस सी बात है जब कस्टमर थोड़े ओल्ड भी हो सकते हैं। और मिशो उनकी मदद भी करता है इस चीज़ें निकालवाने में, क्योंकि जो वो सोचता है कि जो ये अंकल कहाँ चलेंगे, तो उन्हें जो सीट पे बिठा देता है और जो सब सामान वगैरह निकाल देता है जो ओल्ड मैन आते हैं। और जो हमारे वर्कर्स होते हैं कि सर आप फिक्र मत कीजिए, हम जो है सब देख लेंगे। हमारे मिशो कहते हैं ठीक है। और जब भी ओल्ड मैन आए ना जिनकी एज ज़्यादा है, तो प्लीज़ उनके जगह जो सामान है वो आप निकाल देना। इसके जो हमारे वर्कर्स ठीक है सर। और एक जो सब सामान वगैरह निकाल देते हैं वो सब ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैंने ना वो मिशो को एक्स्ट्रा पे करते हैं, लेकिन हमारा मिशो मना करता है, लेकिन जो वो फिर भी नहीं मानते, वो एक्स्ट्रा पे करके ही जाते हैं। और हमारा मिशो कहते हैं कि पता नहीं है वो अंकल क्या करते हैं, अंकल सर। और हमारा मिशो होता है ना, इससे उसको 1 बज जाती है। मिशो सोचता है कि अब तक जो है सुमेरे का फ़ोन नहीं आया, और मिशो के साथ बैठा होता है। तब वहाँ पे एक वर्कर आता है कि सर आप क्या खाना खाएंगे। तो मिशो कहते हैं कि नहीं नहीं आप सब खाइए। और जितने बाकी वर्कर्स होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ मिशो ऐसा ही बैठा होता है भूखा। और हमारे दूसरा हमें सीन दिखाता है सुमेर का। सुमेर जो होती है ना, पूरे घर की जो है क्लीनिंग वगैरह मतलब कर रही होती है, और अच्छे से सब फ्लोर्स को क्लीन करने के बाद वो एक डोर की तरफ जाती है। और जिसका जो है फर्स्ट मतलब 3rd फ्लोर होता है, उस फ्लोर की जो अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, उस डोर को फिर बंद कर देती है और लॉक कर देती है, क्योंकि सुमेर को लगता है कि जो है लॉक करना अच्छी बात होगी। तो सभी डोर्स को जो है लॉक कर देती है। और फिर सीधा हमें सीन दिखाया जाता है 5 बजे का। लिटरली 5 बज चुकी है, और सुमेर जो अपनी सोई होती है बेड पे, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि बेटा तुम कैसी हो। तो हमारी सुमेर कहती है कि मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताओ। तो इसमें किसी मॉम कहती है कि हम जो यहाँ बीच में मज़े कर रहे हैं, और बता तुमने मिस्र को आज क्या बना के दिया है डिनर मतलब लंच में। तो मेरी सुमेर वो लाइक क्या मतलब मिस्सो ने मतलब क्या डैड का जो ये मतलब स्टाफ है क्या वो मतलब लंच नहीं करवा दे क्या। इसमें कि जब हमारी सुमेर की मॉम कहती नहीं हाँ, जो मतलब तुम्हारे डैड के लिए भी अगर जाते थे ना, तो तब भी जो मैं खुद उन्हें अपने हाथों से बना के देती थी। और ऐसा ही वहाँ पे चलता था। तुम्हारे डैड ने मतलब मिस्टर को कहा भी था कि जब सुमेरे तुम्हें बना के दी ना तभी तुम खाना। और वैसे तो उन्होंने मजाक करता, लेकिन मिस्टर का नहीं पता उसने मतलब माना होगा कि नहीं। तो दूसरा में सीन दिखाता मिस्टर का। मिस्टर जब बहुत ज़्यादा भूखा होता है, और हमारा वर्कर बोलता है कि सर आपने जो है कुछ नहीं खाया सुबह से, और आप सुबह से ऐसे ही हैं, तो प्लीज़ अगर आप मुझे बोले तो मैं आपके लिए कुछ ला दूँ होटल से। तो हमारा मिस्टर मना कर देता है, ताकि मैं घर जाकर खा लूँगा। और फिर जो हमारा एक वर्कर था कि सर आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, आप जो है चल जाइए, आप घर खा के आ जाइए, या फिर आप घर से टिफ़िन ले आए। इसमें मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा मिस्सो है ना पूरे टाइम में बैठा रहता है। फिर हो जाती है 8:30, और मिस्सो का जो है शॉप बंद करने का टाइम हो जाता है। और मिस्सो जो है शॉप को अच्छे से पूरी तरह क्लोज़ कर देता है, और सब ताले वगैरह भी लगा देता है, लॉक वगैरह मतलब दुकान पे। और मिस्सो कहता है कि चलो अब मुझे चलना चाहिए। और जो वर्कर्स तो को जो एक्स्ट्रा उन्होंने मतलब पे करा था ओल्ड मैन ने, उनको जो है मतलब पैसे दे देता है कि तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे हैं, तुम इनसे जो चाहे कर सकते हो। और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे जो पे करता है ना, वो करीब होते हैं 1000। और वहाँ पे करीब
5 वर्कर्स होते हैं, तो उन सबको 1,000 रुपये मतलब 5,000 रुपये उनको देता है और वो कहते हैं कि तुम सब इंजॉय करो। और एक तो जो हमारा मिसो था वो निकल जाता है अपने घर के लिए और हमें सीधा सीन दिखाता है हमारी सुमेर का। सुमेर जो घर पे सोचती है उसने जो मिसो सुबह से मतलब खाना बना के देना है उसे कॉल करा है, पता नहीं मिसो क्या सोचेगा उसके बारे में। और फिर जो है उसकी डोर बिल बजती है तो सुमेर कहती है कि मैं आई, और मिसो में जो गेट खोलती है कहती है कि मिसो तुमने उसको ही खाया, तो मिसो उसे मना कर देता है। सो मेरे वॉज लाइक मुझे पता ही था, और तुम्हें पता है ना कि मतलब डैड ने तो बस ऐसे तुम्हें मजाक में कहा, तुमने सच में ये करा। तो मिसो कहते तुम्हें कैसे पता? तो मैं सुमेर कहती कि मुझे मॉम ने बोला, मतलब डैड तो मजाक कर रहे थे, तुम सच में तुम भूखे थे सुबह से। तो मिसो कहता है मुझे लगा कि अंकल ने जो कहा वो, और तुम मुझे बना के दे दोगी लंच और मुझे कॉल करोगे तो मैं तुम्हें मतलब लंच लेने आ जाऊँगा, बाकी तुमने मुझे कॉल नहीं करा सुबह। तो सुमेर कहती कि आई एम सॉरी मिसो, और वो माफ़ी मांगते हैं हमारे मिसो से। और जो हमारे मिसो को अपने हाथों से जो है राइस वगैरह खिलाती है चॉपस्टिक्स से। हमारा मिसो कहते हैं कि किसी ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। तो सुमेर कहती कि नहीं मेरी गलती है, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। और हमारे मिसो को जो अपने हाथों से पूरा मतलब डिनर वगैरह करवाती है। उसके बाद जो मिसो है ना वो जितने भी बर्तन वगैरह थे उसने वॉश कराने के लिए लेगा, तो लेकिन हमारे सुमेर कहती कि नहीं तुम काम नहीं करोगे, आज पूरा आप काम में करूँगी, क्योंकि आज जो है मैं तुम्हें अपोलोजाइज इस तरीके से करूँगी। तो हमारे मिसो कहते हैं अच्छा इस तरीके से? तो मैं सुमेर कहती हाँ क्यों? तो हमारे मिसो कहता है उसके पास जाता है, उसे फिर से चिक्स पे किस कर लेता है। हमारे सुमेर कहती फिर से मिसो तुमने काम करा। तो मिसो ये बतलाएगा आई एम सॉरी, वो क्या बात है? तो सुमेर कहती है अच्छा तुम मुझे लाइक करते हो क्या? तो मिसो ही बस लाइक कि इसने क्या पूछ लिया। सो मेरे ही बस लाइक मुझे बता दो वरना फिर सोच लो मिसो, क्योंकि तुम फिर पिटाई खाने को तैयार है ना। तो मिसो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो सुमेरी वॉज लाइक कब से? तो हमारा मिसो कहता है ऑब्वियसली अब स्कूल से, और कब से? तो मैं सुमेरी वॉज लाइक अच्छा, तो वैसे तो मैं मतलब ये मैरिज तोड़ना चाहती थी। तो हमारा मिसो कहता है कि वेल मैंने भी ये सोचा था कि मैं मुझे मैरिज तोड़ना चाहता था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, और ये चीज़ सोच के अब मैं सोचा कि तुमसे मैं मैरिज नहीं तोड़ूंगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें मना लूँगा मैरिज के लिए। तो मैं सुन रही थी अच्छा। तो हमारा मिसो था कि हाँ, और फिर हमें सीन दिखा था हमारे मिसो के मॉम डैड का और सुमेर के मॉम डैड का, वो सब इंजॉय कर रहे होते हैं आइलैंड पे, और वो अच्छे से कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिसो के घर के करीब 9 साढ़े 9 बजे का। हमारा मिसो जो है वो अपने रूम में सोया होता है। उसे कल की बात आ जाती है कि सुमेर जो उसके रूम में आके सो गई थी। तो हमारा जो मिसो है वो सीधा डोर नॉक करता है सुमेर का। सुमेर की लगता है कोई और आ गया। तो हमारे सुमेर जैसे बाबू बेड लेकर सोई होती है, और जैसे मिसो में गेट खुलती है ना तो सीधा बेड मार देती है, लेकिन हमारे मिसो साइड हट जाता है, लेकिन जो उसके हैंड पे लग जाता है मिसो मतलब सुमेर क्या कर रही हो? सुमेर कहती है ओह सॉरी सॉरी मिसो, मुझे लगा कि कल जैसा कोई मतलब बिल्ला वगैरह तो नहीं उसे मारने के लिए। तो मेरा मिसो कहता है कल मैं ही था सुमेरे। तो सुमेरे मतलब अच्छा तुम मुझे डरा रहे थे? तो मिसो कहता है कि मैं डरा नहीं रहा था, मैं तुमसे कुछ पूछने आया था, और तुमने अभी क्या कर दिया सुमेरे? सुमेरे कहते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जो है मतलब बैंडेज वगैरह लगा देती हूँ। और मिसो कहते हैं नहीं इतना भी दुख नहीं रहा, बस थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है और ब्लड वगैरह निकला, तो बैंडेज लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुमेरे कहते हैं अच्छा तो मैं जो है तुम्हें बर्फ़ से सेक कर देती हूँ। तो मेरे मिसो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं सुमेरे। और सुमेरे बोलती है कि तुम क्यों आए थे? तो मेरा मिसो कहता है कि तुम्हें डर लगे तो तुम मेरे रूम में आके सो सकते हो। तो सुमेरे बस लाइक अच्छा सच्ची? तो मिसो ही लाइक हाँ क्यों? तो मैं सुमेर कहती है कि पर मैं जो हूँ बेड पे सोऊंगी। तो मिसो वाला लाइन नहीं, मैं बेड पे सोऊंगा, मेरा रूम में तो मैं बेड पे सोऊंगा। तो सुमेर कहती है पर ठीक है फिर मैं अपने रूम में सोऊंगी। तो मेरा मिसो कहता है तुम्हारी मर्जी। तो जो हमारा मिसो जो होता है डोर बंद कर देता है सुमेर के रूम का, वो अपने रूम में जाके मतलब डोर लॉक नहीं करता, बस ऐसा बंद कर देता है। हमें मिसो को पता होता है कि जो सुमेर रात को डर लगेगा तो उसके रूम में आके सोएगी। और मिसो जो है ना वो आराम से टीवी देख रहा होता है, और ऐसे जो है कुछ पिक्चर देखने के बाद जो मिसो है उससे भी नींद लग जाती है और आराम से सोया होता है। तभी जो हमारी सुमेरे जो अपने रूम में सोई होती है उसे मिसो को बताती है कि जो मिसो ने उसे कहा था कि उसके रूम में आगे सो सकती है। और इस टाइम पे जो सुमेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि लिटरली ऑब्वियस बात इतना बड़ा घर तो डर तो लगेगा, ऊपर से पूरा साइलेंस होता है घर में। तो मैं सुमेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होता है। तभी जो है एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जो है बनचल होने लगती है, और इसका पीछे का कारण ये है कि कुछ जो है मतलब लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हमारी सुमेरी देख के डर जाती है। इसमें लगता है जो घोस्ट आ गया, तो सीधा मिसो के रूम में जाके चल जाती है और एकदम से उसके ऊपर जंप करके उसे हक कर लेती है, उसे ब्लैंकेट में घुस जाती है। तो मिसो कहता है तुम्हें क्या हो गया एक सुमेर एकदम से? तो सुमेर कहती है कि मिसो बाहर घोस्ट है। तो मिसो को बोले क्या घोस्ट? और सुमेर तुम नींद में हो क्या? सुमेर कहती नहीं मिसो प्लीज़ बाहर मत जाना, बाहर जो लाइट अब ऑन ऑफ हो रही है। तो मिसो लाइक ऑन ऑफ हो रही है, एक सेकेंड कहीं मैं देखता हूँ एक सेकंड। सुमेर कहती प्लीज़ मिसो मत जाओ। तो मिसो मेरी जान उससे पकड़ लेती है। हाँ मिसो कहती है कि नहीं सुमेर मुझे जाने दो। तो सुमेर कहती नहीं मैंने जो डोर लॉक कर दिया प्लीज़ तुम बाहर नहीं जाओगे। हमारे जो मिसो को टाइटली हक कर लेती है, और मिसो कहती है बात ठीक है तुम डरी हुई तो मैं भी यहीं पे रह जाता हूँ। और जो हमारे सुमेर को हक कर के फिर ये दोनों ऐसे सो जाते हैं। हालांकि हमें सुमेर को मतलब आधे बीच में जो उसकी नींद भी खुल होती है, लेकिन जो हमारा मिसो देखता है तो उसे डर भी लग रहा है, तो हमें सुमेर को जो है हक करके सोया होता है ताकि उसे डर नहीं लगे, उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। और ऐसा होता भी हमारे सुमेर को कंफर्टेबल फील होता है। फिर जो हमारा मिसो है उसके फोrehead पे किस करते
कहता है कि तुम आराम से सो जाओ और मैं यहीं पे हूँ। तो हमारी सुमेरी भी जो है सो जाती है और फिर से हमें सीन दिखाता है नेक्स्ट डे का करीब 6 बजे का। मिस्सू की नींद खुल जाती है। मिस्सू कहते हैं कि अच्छा अब तक यहीं पे ही है। और हमारा मिस्सू जो से टाइटली हक कर लेता है। सुमेरी कहती है मिस्सू मैं जग रही हूँ। तो मिस्सू बोलता है क्या तुम कब उठी? तो अभी सुमेरी कहती है मैं करीब 5 बजे उठी क्यों? तो मेरे मिस्सू तुम 5 बजे उठी हो, तुम अब तक मुझसे दूर भी नहीं हुई। तो सुमेरी कहती है मुझे डर लग रहा है मिस्सू। तो मिस्सू तो सुबह सुबह कैसे डर लगता है? तो सुमेरी कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। तो मेरा मिस्सू कहता है तुम चलो। और मिस्सू उसका हाथ पकड़ता है सुमेरे का, उसे बाहर लेके जाता है। सुमेरे देखती है कि बाहर अभी भी लाइट बंद चल रही है। तो मिस्सू को हक कर लेती है। मिस्सू कहता है तुम डरो मत सुमेरे। और जो उसके हेयर पे जो है हाथ लगा रहा होता है, कहता है कि तुम इतना डरो मत। और मिस्सू जो आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सुमेर उसने हक कर रखा होता है तो मिस्सू चला नहीं। तो बहुत फनी वे में मिस्सू चलते चलते जा रहा होता है और सुमेर जो है पीछे उसके ऊपर लटक गई होती है। मिस्सू कहती नहीं मिस्सू मत जाओ। तो मिस्सू देखता है कि जो स्विच है ना वो ख़राब हो गया है। तो मिस्सू कहता है तुम इससे डर रही थी तो मेरे स्विच जो है ख़राब हो गया है। इसमें सुमेर कहती क्या स्विच ख़राब हो गया है? तुम्हारा मिस्सू कहता है तो फिर ये देखो। और मिस्सू जो स्विच पे जो बहुत ज़ोर से मतलब मारता है हाथ, तो स्विच बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जो बंद चालू लाइट हो रही थी, फ्लिकर हो रही थी, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। सुमेर कहती अच्छा मैं इससे डर रही थी। तो मेरा मिस्सू कहता है तुम भी ना सुमेर। तो सुमेर कहती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, मिस्सू मुझे डर लग रहा था। और फिर मैं सीन दिखाता है मतलब इनके लंच का। मिस्सू जो इनके लिए मतलब सुमेर के लिए लंच बना रहा था, उसके लिए भी सॉरी ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर सब ब्रेकफास्ट बनाते बनाते ना मिस्सू जो गाने भी गा रहा होता है। सुमेर कहती तुम आजकल बहुत ज़्यादा गाने गा रहे हो। तो मिस्सू कहता है ऑब्वियस सी बात है ना, अब वाइफ़ होगी साथ में तो गाने गाऊँगा यार। तो उसमें कहती अभी वाइफ़ हुई नहीं हूँ मैं। तो मेरा मिस्सू कहता है हाँ अभी तो तुम जो है अभी तुम मुझसे लव नहीं करते, लेकिन एक बात ध्यान रखना जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा ना तब भी तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। तुम्हारे मिस्सू मेरे कहती तो ये तो तुम्हारी कहने की बात है। और फिर ये सीन हमें सीन दिखाया जाता है मिस्सू का। मिस्सू जो सब वगैरह तैयार वगैरह हो गया है और इस बार उसने खुद से हाथ से डिनर बना मतलब लंच बनाया होता है उसके वर्किंग प्लेस के लिए। और जो हमारा मिस्सू कहता है कि चलो सुमेर में जाता हूँ। तो सुमेर कहती ठीक है। हमारा मिस्सू जाने से पहले सुमेर तरफ देखता है। सुमेर लाइक इसे क्या होगा? और हमारे सुमेर जो अपने गालों के ऊपर हाथ रख लेती कि नहीं मैं इस बार से किसने लेने दूंगी। और हमारा मिस्सू जैसे जाता है उसे हक कर लेता है, जैसे कि तुम अपना ध्यान रखना। उसके जो हेयर पे जो है थोड़ा बहुत टच मतलब ऐसा तेल आता है उसके हेयर के ऊपर और वो वहाँ से चल जाता है। सुमेर कहती है मुझे पता नहीं एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और हमारी सुमेर जो है नहीं सोचती और वो चल जाती है अपने रूम में डोर लॉक करके। और वो टीवी वगैरह देख रही होती है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मिस्सू ने जो है लंच बनाया तो सब काम वो करके गया होगा किचन का और उसने सब काम कर दिया होता है। और फिर जो हमारा मिस्सू वापस से जो है वहाँ पे पहुँच गया था उसकी शॉप पे। और इस बार जो एक जो है बंदा नहीं आता वो छुट्टी पर होता है क्योंकि उसकी जो तबीयत ख़राब होती है। तो हमारा मिस्सू कहते हैं कि तुम में से किसी को उसका घर पता है क्या? ये सुन के जो हमारे एक वर्कर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, वो उस गली में रहता है। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है हम जब जब ये शॉप बंद करेंगे ना तब हम उससे मिलने जाएंगे। ये सुन के बाकी वर्कर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। मिस्सू का जो है काम निकलते निकलते जो है वापस से 8:30 बज जाती है रात की। और मिस्सू जो है वापस से शॉप वगैरह बंद करता है, लेकिन जाने से पहले ना वो कुछ ग्रोसरी स्टोर से जो है एप्पल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है हमारे जो है वर्कर के लिए। और फिर जो एक वर्कर होता है ना उसके साथ जाता है उसके घर पे। और जो उसकी मॉम होती कहती है कि आप कौन? इसमें कि जो हमारा वर्कर होता है कि आंटी जो है हमारे जो मतलब आपका जो मतलब लड़का है ना उसके मतलब सेट है। ये सुन के कहती है अच्छा मतलब ये वो है सर है। ये सुन के हमारा जो मिस्टर कहते हैं हाँ इतना मुझे पोलाइट में तो ये मैं जो हूँ अपने वर्कर से मिलने आया हूँ। ये सुन के लेके अच्छा वो जो है अभी अंदर बेड पे लेटा है। और हमारे मिस्टर के पास जाते कहता है कि तुम्हारी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब कैसे हो गई? इसमें कहते हैं कि सर वो क्या है ना कि मैंने ज़्यादा जो है कप नूडल्स खाए थे इस वजह से। तभी हमारा मिस्टर कहता है क्या कप नूडल्स? तो तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते हो? तभी जो उसकी दादी होती है ना जैसे कहती है कि सर वैसे तो मुझे पता नहीं चाहिए, लेकिन दरअसल इसकी जो तनख्वाह वो ज़्यादा हमारे लिए पूरी नहीं होती है। इससे जो तनख्वाह ना करीब थे मतलब 6000 है। और घर का रेंट और ये सब मिला के जो हम पास पैसे बचते हैं वो अराउंड 1000 होते हैं। और इसमें जो हमें ऊपर के घर के काम में निकालने पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें जो कितनी दिक्कत है। इसमें मिस्टर कहते हैं कि इसमें क्या बात है, मैं जो आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। और मैं मिस्टर जो है ना सब जितने भी वर्कर्स होते हैं ना उन सब की जो है तनख्वाह बढ़ा के सीधा 10,000 कर देता है। और कोई ये मत बोलना कि भाई मिस्सू इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों बढ़ा रहा है, उससे प्रॉफिट क्या होगा? तो मैं तुम्हें बता दूँ मिस्सू की जो रोज़ की सेल है ना एक दिन की वो खुद जो है 10,000 है। मतलब हाँ लिटरली यही है। और मिस्सो की जो महीने की जितनी भी इनकम है ना तो तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम जितनी भी उसने ग्रोसरी स्टोर से जितनी सामान बेचा है ना उन सबको बचाने के बाद भी मिस्सो जो तनख्वाह देगा उसके बाद भी जो उसका प्रॉफिट बच जाएगा। और वहाँ मिस्सो ने सब हिसाब किताब वगैरह करके ये बोला होता है तो कभी मिस्सो को स्टूपिड नहीं बोलेगा। तो जब हम मिस्सो ने बोल देता है उसका वर्क बहुत हैप्पी हो जाता है। और मिस्सो जो उससे मिल देता है कि तुम इसे खा लेना। और बहुत सारे फ्रूट्स भी देता है और वेजिटेबल्स भी लाया था हमारा मिस्सो, क्योंकि उसने जाने से पहले देखा था कि वेजिटेबल भी अच्छे हैं। तो मैं सोचा कि वेजिटेबल भी इससे घर पे बना खा लेगा तो उसे वेजिटेबल भी दे देता है। लेकिन तुम इसे बना खा लेना कुक करके। तो हमारा जो वर्कर वो जो हैप्पी हो जाता है और वो जो है
बोलता है कि मैं जो है कल से आने की कोशिश करूँगा। तभी मिस होता है कि तुम्हें कल से आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो अभी कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। तो तुम जब पूरा रिकवर हो जाओ तो तुम आज ना आओ, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटूँगा। ये सुन के हमारा जो वर्कर बॉय खुश हो जाता है, वो रोने लग जाता है और मिस्टर को ठेके बोलता है। तो हमारा मिस्टर जैसे हद करते हैं कि तुम इतना बुरा मत मानो यार, तुम एक तरीके से मेरी फैमिली की तरह हो। और हमारा मिस्टर जी कह के सीधा चल जाता है अपने घर तरफ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके। तभी जो हमारा मिस्टर जाने से पहले वो पूछता है कि तुम्हें जो है तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ, हमारे दूसरे वर्कर से, जो कि मिस्टर को इस वर्कर के पास लाया होता है। तभी हमारा जो वर्कर देखते नहीं नहीं सर मैं चल जाऊँगा। तो मिस्टर कहता है चलो ना, तुम्हें छोड़ कर बता तुम्हारा घर कहाँ है। तभी जो उसके मिस्टर उसके घर पे छोड़ देता है उसे, और उसके वहाँ पे बहुत सारे डॉग होते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है कि तुम्हारे डॉग है। इसमें क्या कहता है कि हाँ सर ये मेरे डॉग है। तो मिस्टर उनके साथ खेलने लग जाता है। वो डॉग्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो हमारे मिस्टर को बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया होता है उन सब खेल खेल के। तो मिस्टर कहते हैं कि अच्छी बात है, और वैसे तुम अकेले हो क्या। ये सुन के हमारे जो वर्कर थे कि हाँ सर मेरी जो वाइफ है वो कुछ टाइम के लिए जो है बाहर गई है, उसके मतलब जो उसके मॉम डैड उनके घर गई है। इसके बाद मिस होता है अच्छा जो उसके मॉम डैड वहाँ पे गई है। और वैसे तो फिर डॉग को कौन खाना खिलाता है सुबह के टाइम पे। तो वहाँ वर्कर कहता है कि मैं जो इनके लिए फूड वगैरह रख के जाता हूँ, और फिर मैं जब रात को तभी इन्हें खाना मिलता है। तो मिस कहता है कि अच्छा एक काम करना, तुम जो है दोनों डॉग को हमारे जो स्टोर है वहाँ पे लेके आ जाना, क्योंकि जो हमारे स्टोर पे जो है डॉग्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम मान लो कोई भी ऐसा सस्पेक्ट वगैरह किसी के पास वेपन्स वगैरह भी हुए ना, तो उसे पहचान जाएगा। तो मेरा जो वर्कर था कि ठीक है सर, और वो कहते जो हमारे कल से उन डॉग्स को भी ले आएगा। सो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट कर देना ऐसा कुछ स्टोरी कैसी लगी। ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और जो हमारे वनकी की फैमिली का मिटा देना। और मुझे कमेंट कर देना ऐसा कुछ स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।